अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है या फिर ये हमारे डिज़ाइन में कैसे हेल्प करने वाला है। अब उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका पोजीशनिंग क्या होगा एलिमेंट का। सपोज करिए कि आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है या बैटरी लगा हुआ है, उसका पोजीशनिंग क्या होगा। अगर आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द की पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहले स्पेसिंग, कि आपको प्रॉपर एक स्पेसिंग देना है। अगर आपका कभी भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग आता है एग्जाम में, this is a very good way of showing how that product looks from the inside as well. Hello future designers, welcome back to Physics Wala Design and Architecture. This is Sakshi, your design guide, your design mentor at Physics Wala Design and Arc. आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एक्सप्लोडेड व्यू एंड द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है या फिर ये हमारे डिजाइन में कैसे हेल्प करने वाला है। सपोज करिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब उस प्रोडक्ट में देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स इन दैट। अब उस लेयर को समझने के लिए कि कौन सी लेयर किसके ऊपर आती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका, अगर आपने मोबाइल फोन का एडवर्टीजमेंट देखा हो, उसमें भी जब आपका किसी भी केस को या किसी भी मोबाइल को दिखाते हैं, दे शो इट इन द एक्सप्लोडेड व्यू या फिर दे ट्राई टू शो कि आपको लेयर्स में दिखे along with the small details in that, right? So without wasting any further time, let's dive into the video. So आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहला है कि एक्सप्लोडेड व्यू हमारा होता क्या है, देन व्हाई यूज एक्सप्लोडेड व्यूज, क्यों एक्सप्लोडेड व्यू हमें बनाना है, क्यों इसको यूज करना है, कैसे हमें जरूरत पड़ती है एक्सप्लोडेड व्यू को दिखाने के लिए या किसी को समझाने के लिए कि हमारे ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या लेयर्स यूज हुई हैं, क्या क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं या फिर किस प्लेसमेंट पर, किस जगह पर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लोडेड व्यू, components of an exploded view, then applications, tips for creating effective exploded view and the summary. Okay. सबसे पहला हमारा आता है कि exploded view है क्या। An exploded view is a diagram that shows the parts of the object. ठीक है, सपोज करिए कि आपका यही आपको ग्लासेस बनाने हैं, तो इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज हुए हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं। इसमें ग्लासेस यूज हुए हैं, लेंसेज यूज हुए हैं, इसमें फ्रेम यूज हुआ है, इसमें छोटे छोटे नेल्स भी यूज हुए हैं। अब उन नेल्स का प्लेसमेंट क्या है, उन लेंसेज का प्लेसमेंट क्या है, उस फ्रेम का किस एंगल पर प्लेसमेंट है, किस डायरेक्शन में प्लेसमेंट है, ये आपका एक्सप्लोडेड व्यू के जरिए से पता चलता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब भी आप कोई भी एक ब्लूप्रिंट या फिर कोई भी एक डिजाइन किसी को समझाने के लिए यूज कर या उसका प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, यू शो इट इन द वेरियस लेयर्स। A diagram that shows the parts of an object separated from each other but positioned relative to their original location, right? जैसे कि सपोज करिए यू हैव योर पेन हियर, अब इसमें किस पोजीशन पर कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा यूज हुआ है, प्लस अगर आप उसको निकालोगे या उसको एक्सप्लोड करोगे तो वो किस डायरेक्शन में हमारा ओपन होगा, दैट शोज दैट यू शो विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लोडेड व्यू या फिर उसको लेयर्स में आप दिखाते हो। पर्पस टू अंडरस्टैंड द असेंबली प्रोसेस, कैसे कैसे उस चीज को असेंबल किया गया है। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड विजुअलाइज हाउ दे फिट टुगेदर। सपोज करिए आपको मोबाइल का ही एक एक्सप्लोडेड व्यू देखना है। अब उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका पोजीशनिंग क्या होगा एलिमेंट का। सपोज करिए कि आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है या बैटरी लगा हुआ है, उसका पोजीशनिंग क्या होगा, यू शो इट विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लोडेड व्यू। अब एक्सप्लोडेड व्यू में आपका मटेरियल भी पता चल जाता है, आपका पोजीशनिंग भी पता चल जाता है और एक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर समझ में आता है कि हाउ योर एलिमेंट या फिर हाउ योर ऑब्जेक्ट लुक्स व्हेन इट्स ओपन्ड। Why we use the exploded view?
अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, जब भी आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसका असेंबली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो तब आप एक्सप्लोडेड व्यू यूज करते हो टू शो इट टू द व्यूअर, टू शो इट टू द पर्सन हु इज यूजिंग दैट, कि हमारे अंदर जो भी एलिमेंट यूज हुए हैं वेयर दैट इज पोजिशन्ड और वो किस तरह से पोजिशन हुए हैं। असेंबली इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोडक्ट्स, विजुअलाइजिंग इंटरनल कंपोनेंट्स, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग पर्पस, जब भी लेट्स से आपने डिजाइन बनाया उसको आपको प्रोडक्शन के लिए देना है, एट दैट टाइम एज वेल यू शो योर एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ओके, एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर मैकेनिकल वॉच। नाउ हियर you have your first layer which is the dial which you see, उसके ऊपर आपका वॉच के हैंड्स, and then you have your other assembly products which are used in that or which are used in your mechanical watch, right? अब assembly के साथ साथ हमने देखा यहाँ पे हमने एक लाइन में बनाया है। Why it is happening? क्योंकि अगर आपने सबसे पहले सपोज करिए कि आपने फर्स्ट लेयर बनाई, then you have your second layer, वो उसके नीचे ही आएगी, then you have your third layer, fourth layer, in the similar way your last layer, right? अब जितने भी elements हैं you name it as well. अगर आपका कभी भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग आता है एग्जाम में, दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग हाउ दैट प्रोडक्ट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड एज वेल। जब भी आप अपना एक्सप्लोडेड व्यू बना रहे हो, ट्राई टू शो इट इन द वे कि हमारा जितने भी एक्सप्लोड हो रहे हैं ऑब्जेक्ट या जिस भी पोजिशन में हो रहे हैं, यू शो इट इन द एग्जैक्ट डायरेक्शन, यू शो इट एट द एग्जैक्ट पोजिशन ओवर देयर। Components of an exploded view. Lines and arrows indicate the direction of the disassembly or of object. यहाँ पे अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ खोलेंगे, you show it in this direction. You use the lines and you use the arrows as it is used here. In this way, right? Labels identify each component. Spacing clearly show the separation between the parts. Suppose करिए कि आपने कोई भी एक XYZ ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड किया है, you have to show a proper spacing plus you have to show the positioning कि अगर this part is falling over this तो हमारा एक्सप्लोड करते टाइम भी इसका पोजिशनिंग सेम रहना चाहिए। अगर आपने अपना थर्ड या फिर अपना एलिमेंट कुछ इस तरह से ओवरलैप करते हुए बनाया तो इट वोंट बी मच क्लियर टू द यूजर, राइट? पर्सपेक्टिव, मेंटेन द ओरिएंटेशन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खोला है तो ट्राई करिए कि आप उसके लेयर्स को भी इसी डायरेक्शन में बनाएं। अगर उसके लेयर इस डायरेक्शन में खुलते हैं तो यू शो इट विद द हेल्प ऑफ द एरोज हियर। कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सप्लोडेड व्यू। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट टू बी एक्सप्लोडेड। जो भी आपको ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करके बनाना है, सबसे पहले उसके पार्ट्स को समझिए, सबसे पहले उसके लेयर्स को समझिए। स्टेप 2, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द डिसअसेंबली। अगर आप इस ही ग्लासेस को या इन्हीं ग्लासेस को डिसअसेंबल कर रहे हैं तो आपका सबसे पहले कौन सा चीज निकलेगा, दैट इज योर नेल्स। नेल्स के बाद आपका कौन सा चीज निकलेगा, दैट इज योर लेंसेज। लेंसेज के बाद फ्रेम। तो वो आपका स्टेप, एक के बाद दूसरा कौन सा स्टेप आएगा व्हेन यू आर ओपनिंग दैट थिंग, दैट शुड बी इन द सीक्वेंस। Step 3, separate components digitally or manually. Step 4, arrange components in the exploded view. जो आपने सीक्वेंस एक बनाया है उसको एक्सप्लोडेड व्यू में आपको अरेंज करना है। स्टेप 5, एड लेबल्स एंड एरोज फॉर द क्लैरिटी। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड कर रहे हैं, यू शुड एड द एरोज एंड यू शुड एड दोज डॉटेड लाइंस एज वेल टू शो द पोजिशनिंग कि आपका ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर फॉल करेगा।
मूविंग फर्दर, कहाँ कहाँ पर हमारा एक्सप्लोडेड व्यू यूज होता है? इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स। जब भी आप कोई भी एक एलिमेंट को या कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर होने के लिए देते हैं, यू हैव टू शो इट इन द एक्सप्लोडेड व्यू। एडुकेशन, टीचिंग एनाटॉमी, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। मार्केटिंग, विजुअलाइजिंग प्रोडक्ट्स फीचर्स फॉर कंज्यूमर्स। एडवर्टीजमेंट में आजकल बहुत ज्यादा एक्सप्लोडेड व्यू में चीजों को दिखाने लगे हैं, सो दैट इट्स क्लियर टू द कंज्यूमर कि हमारे ऑब्जेक्ट में क्या क्या लेयर्स यूज हुई हैं, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। टिप्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव एक्सप्लोडेड व्यू, कीप इट सिंपल, यू डोंट हैव टू इंट्रिकेट योर ड्राइंग, यूज कंसिस्टेंट स्पेसिंग। अगर आपका लेयर्स बहुत ज्यादा एक के पास एक हो गई हैं तो आपका व्यू समझ में नहीं आएगा, आपके कंपोनेंट समझ में नहीं आएंगे। Clear labeling, ensure each component is clearly identified. Maintain perspective, perceive the orientation of the original object. Consider the audience, tailor the level of detail to the viewer's knowledge. अगर आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द की पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड? सबसे पहले स्पेसिंग, कि आपको प्रॉपर एक स्पेसिंग देना है। दूसरा, आपको अपनी ड्राइंग को इतना इंट्रिकेट नहीं करना है। तीसरा, आपको याद रखना है कि आपका मेन एलिमेंट का ओरिएंटेशन क्या है। फोर्थ, यू हैव टू लेबल योर ड्राइंग प्रॉपरली। ओके, so exploded views are the valuable tools for understanding the internal structure of the object, right? And then they aid in the design, engineering, manufacturing, education and marketing. Then this is for you guys. Practice creating exploded view to develop spatial reasoning, visualization skills. आपको एक्सप्लोडेड व्यू बहुत हेल्प करेगा इन डेवलपिंग द विजुअल स्किल्स। अगर आपका कोई यूसीड का भी क्वेश्चन आता है, सपोज करिए कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया, इन विच यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको एक्सप्लोडेड व्यू के हेल्प से करते हैं तो इट विल बी मच easier for you guys to understand कि हमारे ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ सरफेसेस हैं। सो यहाँ पे हमारा एक्सप्लोडेड व्यू क्यों जरूरी है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेकेंड टू मेक इट अंडरस्टैंड टू द कंज्यूमर कि हमारे कौन से ऑब्जेक्ट्स या फिर कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं। तीसरा, आपके ड्राइंग के लिए या फिर आपके डिजाइनिंग के लिए। फोर्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंजीनियरिंग एज वेल। So I hope with the help of this video आपका exploded view topic clear हुआ है। अगर आपको कोई doubt है, please do write it down in the comment section. Stay happy, stay healthy. Thank you guys.